हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 11 दिसंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज 7 बजे। रामनाथ कोविंद देहरादून में है। शनिवार को आईएमए पीओपी में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति कोविंद रामनाथ कोविंद आईएमए परेड में भाग लेने के लिए शुक्रवार शाम को देहरादून पहुंच गए हैं। वह शाम करीब 4 बजे वायुसेना के विशेष विमान से जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, राज्यपाल गुरमीत सिंह, आईजी वी मुरुगेशन मौजूद रहे। यहां से राष्ट्रपति चोपर से देहरादून के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात का प्लान भी तैयार किया है। इसके लिए जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर आईएमए तक विभिन्न स्थानों से रूट डाइवर्जन व्यवस्था है। यह व्यवस्था उनके काफिला निकलने से पहले ही लागू कर दी गई है। उत्तराखंड में कोविड 19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ 13 दिसंबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है एफआरआई। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई कोविड 19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ 13 दिसंबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केवल 200 लोगों को ही परिसर में आने की अनुमति होगी, और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण वाले पर्यटकों को ही एफआरआई में परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सभी पर्यटक अपना पंजीकरण संस्थान की वेबसाइट fri.icfre.gov.in पर कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संस्थान में सुबह और शाम की वॉक के लिए एफआरआई परिसर पहले की तरह ही खुला रहेगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 10 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को 27 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या 156 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को केवल 3 जिलों में ही कोरोना संक्रमित मरीज मिले। देहरादून में 5, पौड़ी में 3 और पिथौरागढ़ में जिले में 2 संक्रमित केस मिले। उत्तराखंड में अब लौटे प्रवासियों के लिए मददगार बनेगा आरबीआई। 3 लाख के पास आत्मनिर्भर बनने का मौका है। कोविड लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड लौटे 3 लाख से अधिक प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलने जा रहा है। अब सरकार के रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर आरबीआई मददगार बनेंगे। राज्य सरकार 2 आरबीआई केंद्रों से इसकी शुरुआत करने जा रही है। इसका मकसद है प्रवासियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना, ताकि उनका दोबारा पलायन करने के हालात न बने। जनरल बिपिन रावत के नाम होगा उत्तराखंड में सैन्य धाम का मुख्य द्वार और सैनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना से जुड़े 13 अफसर और अन्य जवान शहीद हुए। शुक्रवार को सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर किया गया। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। क्या आम क्या खास, सब लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। उत्तराखंड से उनका गहरा नाता था, इसीलिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली पहुंचकर उनको आखिरी विदाई दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य धाम का मुख्य द्वार और एक सैनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन सामग्री से ओवरलोडेड ट्रकों को छोड़ने को कहा। उत्तराखंड में जितना हो जाए उतना ही कम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ यानी कि जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिस्ट ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को अपने लेटर हेड पर एक पत्र लिखा। पत्र में मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा किए गए एक वाहन का चालान निरस्त करने को कहा गया। गंभीर बात यह है कि तीनों वाहन बड़े ट्रक हैं, और तीनों को खड़िया की खनन सामग्री से ओवरलोड होने के चलते पकड़ा गया। सीएम ऑफिस से इनका चालान निरस्त करवाने के लिए भेजी गई चिट्ठी कांग्रेस को एक नया मुद्दा दे सकती है, क्योंकि प्रदेश में अवैध खनन को लेकर कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले से ही मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। पुलिस ने जलती चिता से विवाहिता के अधजले शव को बाहर निकाला, फिर पीएम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि दहेज की डिमांड पूरी न होने पर नवविवाहिता को ससुराल वालियों ने पहले मौत के घाट उतारा। इसके बाद बिना उसके घर वालों को बताए शव का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पर पहुंच गए। जब नवविवाहिता के परिजनों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जलती चिता से अधजली हालत में बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में मृतका के पिता ने पति, सास समेत 4 लोगों के खिलाफ तहरीर की है।
आदि बद्री मंदिर के कपाट पौष माह के लिए 16 दिसंबर को परंपरागत रूप से बंद किए जाएंगे। समारोह में अनुष्ठानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। नरेंद्र चाकर की अध्यक्षता में आयोजित मंदिर समिति की बैठक में मंदिर के पुजारी चक्रधर थपलियाल के कपाट बंद के और मुहूर्त की घोषणा की। कहा कि मंदिर के कपाट आगामी 16 दिसंबर को रात्रि 7:30 बजे भोग व निर्माण पूजा के बाद बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान महिला मंगल दलों के तथा क्षेत्रीय विद्यालयों के धार्मिक लोक नृत्य व धार्मिक लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होंगे। साथ ही भजन प्रतियोगिता के अलावा धार्मिक विद्यमानों के व्याख्यान माला का भी आयोजन होगा। राज्य आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में पौड़ी चैंपियन बना। पौड़ी ने मुकाबले में कोटद्वार को ट्राई ब्रेकर के माध्यम से हराकर फाइनल अपने नाम किया। विजेता और उप विजेता टीम को चमोली के प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश रावत ने पुरस्कृत किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम कोपेश्वर में शुरू हुई राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पौड़ी और फुटबॉल संघ कोटद्वार के बीच फाइनल खेला गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने क्या उत्तराखंड में दस्तक दे दी है कि दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग के दूसरे बैच की भी रिपोर्ट आ गई। इसमें नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि सभी सैंपलों में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैनी ने बताया कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर शेखर पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार दहिया की अगुवाई में वायरोलॉजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। पहले बैच में 18 सैंपलों की रिपोर्ट के बाद अब दूसरे बैच में 80 सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं मिला, पर अभी भी सजग रहने की जरूरत है। दूसरे बैच में नैनीताल के 35, हरिद्वार का 1, टिहरी के 2, अल्मोड़ा के 5 और देहरादून के 37 सैंपल थे। उत्तराखंड सरकार ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले 3 दायित्वधारी नियुक्त किए हैं। अनुसूचित जाति आयोग में 3 सदस्यों के रूप में मोहन प्रसाद मेहर, श्यामल कुमार और राजेंद्र प्रसाद टमटान नामित किए गए हैं। धामी सरकार के इस कदम को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जोड़कर देखा जा रहा है। सचिव अमित नेगी ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि नामित व्यक्तियों को उनके कर्तव्य, दायित्व, अधिकारों और सेवा अवधि के बारे में संबंधित प्रशासकीय विभाग समाज कल्याण की ओर से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए अंतर्राज्य बॉर्डर मीटिंग में रणनीति बनाई गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इनामी और फरार बदमाशों की सूची आदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही चोर रास्तों पर भी बैरियर लगाकर पुलिस और पीएसी तैनात करने पर जोर दिया गया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रत्याशियों ने दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन भी चुनाव शांतिपूर्ण निपटाने की तैयारी में जुट गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था का मामला उठाया। पीठ ने इस विषय को नियम 58 की ग्राह्यता पर सुनने की व्यवस्था दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन ने रोजगार से संबंधित प्रश्न पर श्रम मंत्री हरेक सिंह रावत के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सदन में रोजगार से संबंधित जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे गुमराह करने वाले हैं। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और वही सदन में 8 विधेयक पेश हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की है। दिल्ली में रावत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देकर लौटे हरीश रावत ने ये मांग इंटरनेट मीडिया पर लिखी अपने एक पोस्ट के जरिए उठाई है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई नई पहल और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन कार्यालय में आयोजित बैठक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां की जा रही हैं। मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जल्द ही आयोग मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इस बार 3.99 लाख नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। और अगर आप पूरे नेशनल की न्यूज जानना चाहते हैं तो वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 8 बजे। वो भी देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।